एम ए इन इस्लामिक स्टडीज़ और सब्जेक्ट है हमारे पास फ़िक़्ह और तारीख़ फ़िक़्ह, जिसके राइटर हैं इम्तियाज़ अली यूसुफ ज़ई और यूनिवर्सल पब्लिशर की ये बुक है। कराची यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है और क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है ख़वातीन का कानून शहादत पार्ट 2। जो पार्ट बी है, प्रीवियस पार्ट में हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था और अब हम देखेंगे कि हदूद व क़सास में औरतों की शहादत मोतबर है या नहीं। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो ये है कि आप हेडिंग डालेंगे कि ख़वातीन का कानून शहादत, इस्लाम क्या कहता है ख़वातीन की शहादत देने के बारे में, यानी कि विटनेस बनने के बारे में इस्लाम की क्या राय है। अब देखिए, इस्लाम की खसूसियत ये है कि ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि जो क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए नुस्ख़ा हिदायत और शिफा है। यानी कि अल्लाह ताला ने अब जो रूल अप्लाई कर दिया ना, तो वो अब क़यामत तक के सेम रूल रहेगा। पुराने ज़माने में क्या था कि जो बाकी अक़वाम थी ना, उनके जो लोग थे टाइम टू टाइम अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर जो उनकी आसमानी किताबें थी उसके अंदर वो चेंजिंग कर दिया करते थे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जिस दौर में जो बात सही लगी उस किताब में ख़ुद अपनी तरफ से उन्होंने इख्तिरा कर लिया, एडिशन कर दी, एड ऑन कर दिए। वो रूल्स जो उनके दौर के लोगों को ठीक लगे तो वो उसमें एड ऑन करते गए, तो क्या हुआ, वो अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। लेकिन कुरान पाक वो वाहिद किताब है जो इतने सदियां गुजरने के बाद भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने जो रूल्स कर दिए ना, फाइनलाइज कर दिए कुरान पाक में, तो वो एज इट इज़ ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई और ना आएगी। तो अब अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक जो ख़वातीन हैं वो या औरतें हैं वो हदूद व क़सास में शहादत उनकी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, मैं आपको इसका साइंटिफिक रीज़न, माशरती रीज़न, सोसाइटी जो रीज़न है वो बताऊँगी इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपके पास बहुत वैलिड की पॉइंट्स हों लिखने के लिए और जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकें। तो अल्लाह ताला ने क्या है, हर एक जेंडर के लिए एक दायरा कार मुतय्यन कर दिया है कि यानी कि जो मर्द के काम है वो मर्द दे सकता है और जो औरत के काम है वो औरत दे सकती है। बट कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये जी औरत को मसावी हुकूक चाहिए, हम औरतें जो हैं उनको बराबरी नहीं दी गई। तो ज़रूरत क्या है बराबरी की? क्वेश्चन ये है कि आप मर्दों की तरह ही ताकत रखती हो जो आपको बराबरी हुकूक चाहिए, या आप मर्दों के जैसा जहन रखती हो जो आपको बराबरी की हुकूक चाहिए। ये तो साइंटिफिक प्रूवन इल्म है ना कि साइंस क्या प्रूफ करती है। मैं आपको यहाँ पे वो पॉइंट बताऊंगी कि साइंस नहीं, जो लोग ये शोर मचाते हैं ना, जो अंग्रेज़ ये शोर मचाते हैं कि इस्लाम में जो है वो औरत को बहुत पीछे रख दिया है, या उसको जो है कमाने की इजाज़त नहीं है, या उसको बाहर निकलने के बराबरी मसावी हुकूक नहीं दिए। तो उन्हीं अंग्रेज़ों की जो रिसर्चेस हैं उससे ये बात साबित है कि औरत और मर्द की जो जिस्म की स्ट्रक्चरल बनावट है, तो मर्द जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो सर्दी गर्मी धूप को एक्सेप्ट कर लेता है, आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। एज़ कम्पेयर एक औरत की वो एक नाजुक है, उसकी जो बनावट है वो इतनी जल्दी जो है वो इन चीज़ों से असरअंदाज हो सकती है। कुदरत की जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसमें मर्द जो होते हैं वो आगे बढ़ के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बनावट ही ऐसी हुई होती है। सैलाब है, कहीं पे कोई तूफ़ान है, तो मर्द अपनी ताकत की वजह से लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, जबकि औरतों को हेल्प लेनी पड़ती है। साइंस ने इस बात प्रूव की है कि औरत का जो दिमाग है वो छोटा होता है साइज़ में और मर्द का दिमाग थोड़ा बड़ा होता है। इसी तरह जो ब्लड की कंपोजिशन है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो ब्लड की कंपोजिशन भी जो मर्द को जो नीड्स होती हैं डेली की खाने पीने में, जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं, मर्द को थोड़े ज़्यादा ही, कैल्शियम भी उसको ज़्यादा चाहिए होता है डेली की बेसिस पर, उसको आयरन भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं औरत और मर्द के दिमाग की। जो इनका जो हजम है या वॉल्यूम है, ये भी औरत का हजम कम है, मर्द का हजम दिमाग का ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे में। ठीक है, मैं हर तरह से हर एंगल से कवर कर रही हूँ कि औरत और मर्द में फ़र्क है, तो फिर मसावी हुकूक की बात क्यों की जा रही है। ठीक है, तो औरत और मर्द का जो साइकोलॉजिकल है ना, तो मर्द के अंदर जो लॉजिकल दिमाग है, जो राइट साइड ब्रेन है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है देन लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन के। ठीक है, औरत के अंदर बाय नेचर, बाय बर्थ या बाय डिफ़ॉल्ट जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है ना वो एक्टिवेट होता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है ना वो इलॉजिकल होता है। वो समझ लें कि वो इंट्यूशन के ऊपर चलता है, इंट्यूटिव होता है। औरत जो हिस्स महसूस करती है ना, जो उसका हिस्सी दिमाग होता है, वो उसकी जो लॉजिकल
नहीं होगी, औरत लॉजिकल नहीं होगी, लॉजिक्स नहीं दे सकती, लॉजिकल चीज़ों को समझ भी नहीं सकती। कोई एक सिचुएशन है ना, अगर कोई भी सिचुएशन है, कोई हालात हैं, कोई वाक़यात हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ कत्ल का वाक़या है, कत्ल जिस तरह हुआ, जो औरतें जितना शोर मचाएंगी ना उतना मर्द नहीं मचाएंगे। तो औरतें जिस तरह रिएक्ट करेंगी ना ऐसी सिचुएशंस पर, मर्द रिएक्ट नहीं करेंगे। औरतें इमोशंस के साथ जोड़ी गई हैं नेचर की तरफ से, चाहे वो अंग्रेज़ औरत हो चाहे वो मुसलमान औरत हो। नेचर ने जो औरत को डिज़ाइन किया है ना, वो इमोशनल बेसिस पर डिज़ाइन किया है, उसकी फीलिंग्स के साथ, उसकी इंट्यूशन के साथ, उसकी छठी हिस्स के साथ डिज़ाइन किया है। और उसका लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है ना, वो इलॉजिकल होता है, वो इंट्यूटिव होता है, फनकारी मुसव्वरी की तरफ ज़्यादा होता है वो। और यही वजह है कि अगर औरत का दिमाग मर्द की तरह लॉजिकल होता तो वो बच्चा पैदा करना, बच्चा पैदा होने की तकलीफ़, डिलीवरी की तकलीफ़, बच्चे को अपब्रिंग करना, उसके लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी जज्बाती तौर पे रिक्वायर्ड होती है ना, तो वो अगर औरत को समझ लें कि जज्बात का लेवल इतना अप है, औरत को जो जज्बाती लेवल है ना वो 100% है। जज्बात में औरत 100%, और मर्द जो है ना जज्बाती नहीं होता, वो लॉजिकल होता है। लॉजिकल मर्द 100% है। बट जो नई नस्ल परवान चढ़ाना है, जो तकलीफ़ें हैं बच्चे की पैदाइश में, बच्चा होने के बाद, जो यानी कि जिस काम के लिए नेचर ने औरत को डिज़ाइन किया है ना, है उसी चीज़ के लिए उसकी स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, तो जज्बाती होकर तो माँ बच्चे की 10 बातें भी बर्दाश्त कर लेती है, बच्चा रात को सोकर उठता है, मतलब नींद ख़राब करता है, या जो भी है, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ कि जो नई नस्ल को अपब्रिंग करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना कि इस बंदे को ये काम दिया जाए क्योंकि ये इस बंदा इसी के एलिजिबल है, तो ये चीज़ औरत में है। ठीक है, औरत कहीं से कमज़ोर नहीं है, उसके अंदर क्वालिटीज़ अलग तरह की हैं, तो इसी वजह से उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अलग तरह की हैं। तो इसमें मसावी हुकूक का क्या फ़ायदा, मतलब एक फूल है और एक लोहा है, वो धूप में पड़ा हुआ है लोहा, तो वो मुरझाएगा नहीं, लेकिन फूल जो है वो सुबह से शाम तक में मुरझा जाएगा। तो इस चीज़ के फ़र्क को समझना है, गर्ल्स को समझना है, बजाय इसके कि क्वेश्चन करें कि या जो क्वेश्चन करने वाले लोग हैं उनके आगे आप चुप हो जाएं, आप उनको ये सारे जो है ना वो रीज़न्स दें, लॉजिकल रीज़न दें, उनसे बहस करें आप कि नहीं, जब एक फूल को आप मैदान में ला के रख दोगे तो सुबह से शाम तक में मुरझा जाएगा, तो क्या मुरझाने के लिए दुनिया में छोड़ दें। तो मर्द जो है लोहे की तरह है, तो लोहा क्या है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है लोहा जो होता है, तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके हिसाब से नेचर ने उसको इतनी ताकत दी है। औरत की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें ताकत की ज़रूरत नहीं है, उसमें उसको जज्बात की ज़रूरत है, ताकि वो एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, यानी कि उनको जो अपब्रिंग करना होता है बच्चों के लिए, रातों को जागती है माँ, अपनी तकलीफ़ें बिल्कुल इग्नोर कर देती है, अपना आप इग्नोर करके फिर एक बच्चा जो होता है वो बड़ा होता है, अपने आप को इग्नोर करना पड़ता है बच्चे की नीड्स पूरी करने के लिए, उसकी टाइम टेबल सेट करने के लिए। तो ये औरत इसके लिए बनाई गई है। तो ये नहीं कह सकते कि बराबरी जो है वो दोनों को दी जाए, तो बराबरी किस बेस पे दी जाए, दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट है, उनका काम डिफरेंट है, उन लोगों का काम डिफरेंट है, लेडीज़ का काम डिफरेंट है, जेंट्स का काम डिफरेंट है। तो इसी तरह से अगर चाहे मर्द के औरत के फ़राइज़ अदा कर दे तो कैसे करेगा, बच्चा पैदा करेगा, क्या करेगा, या वो बच्चों को जो मर्द अपब्रिंग करेगा, तो वो लॉजिक, जो बच्चे बाप के सुपरविजन में होते हैं, जिनकी माएँ मर जाती हैं, जिनकी माएँ नहीं होती, मैं बहुत ही ब्लंटली बात कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ रीज़न देने के लिए, लॉजिक्स देने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, मैं सिर्फ रियलिटी बेस पे बात कर रही हूँ, मैं कोई अदर मिथिकल बात नहीं कर रही। जिन बच्चों की माएँ नहीं होती, जो बच्चे लेडीज़ के हाथ में नहीं होते, सिर्फ बाप उनको पाल रहा होता है, तो उन बच्चों को आप देखें कितने वो बेहिस किस्म के बच्चे होते हैं। जो माँ होती है ना, फीलिंग्स देती है बच्चे को, इंसानी जज्बात देती है, टेक केयर करना देती है, तो वो मोस्टली क्या होता है, माँ की मौजूदगी की वजह से बच्चा लोगों के क्योंकि दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, माँ और बाप का, तो दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है एक बच्चे को परफेक्ट पर्सनैलिटी देने के लिए। ठीक है, तो जो अगर चाहे कि मर्द मैं औरत की तरह बच्चे जो है वो पाल लूँगा, वो नहीं कर सकता। औरत की चाहे वो औरत कोई भी हो, लेकिन औरत का जो है ना फैक्टर वो ज़रूरी होता है बच्चे की तरबियत में। तो अगर औरत चाहे कि मर्द की जिम्मेदारियाँ संभाल ले, मर्दों की तरह पोल पे चढ़ जाए, खंबे पे चढ़ जाए, वहाँ पे बिजली के खंभों पे चढ़ जाए, मतलब फिर ये बराबरी तो यहाँ भी करें। फिर ऐसे मौके पे औरतों को याद आता है कि हम औरतें, मतलब जो बराबरी का क्वेश्चन भी कर रही होती है ना कि हमें बराबरी के हुकूक चाहिए, तो फिर अगर मर्द एक थप्पड़ मारता है तो फिर आप भी उसको एक थप्पड़ मारो, तो फिर वो बर्दाश्त भी करो। मतलब ये बाहर के जो ममालिक हैं या जो कल्चर है ना, नॉन इस्लामिक कल्चर है, तो बराबरी तो फिर आप ये भी करो। आप हर मामले में बराबरी चाहते हो तो फिर यहाँ पे भी करो आप।
ठीक है। तो क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर है कि आप एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो फिर आप बराबरी क्यों मांग रही हैं? रिस्पेक्ट इसी में है कि आप बराबरी ना करो। आप अपने औरत वाला जो खाना है ना, जो एरिया है, आप इसमें आओ। यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा है इस्लाम, आपको डिग्निटी भी दे रहा है, आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, आपके जो महरम रिश्ते हैं वो आपके लिए कमा कर भी ला रहे हैं, स्टडी भी आपको करने दे रहा है। इस्लाम ने पढ़ाई पे कोई पाबंदी नहीं की, लेकिन हाँ, आपकी जो जहनी कैफियत है, आपकी जो मेंटल स्टेट है, वो बहुत जज्बाती लेवल पर नेचर ने बनाई है, ठीक है। हम औरतों की जो नेचर है ना, वो नेचर ने ही जो हमारी जहनी कैफियत है वो इस तरह से बनाई है। तो हम इस मामले में ना बोलें तो बेहतर है। तो ये इस्लाम कह रही है, आपको मानना पड़ेगा, चाहे बात आपको समझ आए या ना आए। मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का लिखा हुआ सिर्फ नहीं समझा रही, मैं आपको ओवरऑल हर एंगल से आपको एक समझ लें कि ये एक मुअम्मा है, ये एक क्वेश्चन है, और हर एंगल से, यानी कि जैसे एक्सपर्ट होते हैं ना, मेडिकल एक्सपर्ट है, एक दीनी एक्सपर्ट है, एक दुनियादार है, एक साइकोलॉजिकल है, एक माइंड साइंसेस से है, एक मतलब हर तरफ से, हर एंगल से इस पॉइंट को देखा जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि औरत को हुदूद व क़सास में औरतों की शहादत मोतबर क्यों नहीं है। यूँ नहीं है क्योंकि इसका ये रीज़न है, माइंड साइंसेस से देखो इसका ये रीज़न है, साइंटिफिकली प्रूवन देखो तो ये रीज़न है। तो क्या है कि इसी तरीके को इख्तियार किया जाए। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स तो लिखने हैं और कुछ समझने हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएंगे ना, तो आप पेपर में नॉन स्टॉप लिखते रहोगे। आप 6 पेज 7 पेजेस कंटिन्यूसली आपके जहन में इतना कुछ होगा। जब आप लेक्चर प्रॉपर ले लेते हैं ना किसी चीज़ का, और आपके जहन में वो पॉइंट या क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, तो आपको फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना, आपको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन फॉर लाइफ, फॉर द लाइफ टाइम आपको ये समझना है। जो गर्ल्स हैं स्पेशली, या वो लोग जो आज़ादी निस्वां का मुतालबा करते हैं, मसावी हुकूक की बात करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ का जवाब दें और लोगों को अपने लॉजिक मतलब क्या कहते हैं उसको, कि लोगों को अपनी दलीलों से कायल करना सीखें, सिर्फ शोर ना मचाएं। अगर आपको कोई आके ये कहता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नाइंसाफ़ी है, पर्दा ना करो या बराबरी हुकूक, तो उन्हीं से आप दलीलें मांगे ना, आप उनको दलीलें दें। बोले मेरे पास तो ये दलील है, ठीक है। औरत अगर बिल्कुल बराबर है तो फिर वो मर्द ही क्यों ना होती, तो वो मर्द होती, ताकत भी उसकी मर्दों वाली होती। कमज़ोर नाजुक से बच्चे की जैसी बॉडी होती है औरत की, तो आप उससे बाहर निकल के कमाई करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं आप अपनी औरतों से कमाई? आप उन पे क्वेश्चन उठाएं। ऐसे जो गैर दीनी सियासी सरगर्मियों में जो मुलव्वस हैं, जो इस्लाम की औरतों को भड़काते हैं और नई नस्ल को ज़्यादा भड़काते हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन करें कि आप तो औरतों को मसावी हुकूक किया, आप तो उनके साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। जुल्म नॉन मुस्लिम सोसाइटी कर रही है औरतों के साथ, मुस्लिम सोसाइटी नहीं कर रही, ठीक है। तो ये लॉजिक्स और ये दलीलें आप दिया करें अगर आपके पास ऐसा कोई आता है, ठीक है। तो औरतें हर दौर में जो है वो, आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी हर तरफ औरत की आज़ादी। अच्छा, मैं ये वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो इसमें लिखे गए हैं, लेकिन मैं रीज़न वो दे रही हूँ जो इसमें नहीं लिखे गए, ठीक है। तो इनको जो है ना वो खिलौना बनाया जा रहा है, और इनसे जो है वो अपना असल जो नॉन मुस्लिम सोसाइटी का क्या है, जो मतमा नज़र है ना,